चलो भाई देखो, तो ये है सूर्य की संरचना, सूर्य का काट, ठीक है। जो सूर्य के बीच वाला भाग होता है यानी केंद्र जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, जिसका तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, मतलब 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसको गुणा करके देखेंगे तो करोड़ों में आएगा, इतने डिग्री सेल्सियस तापमान होता है किसका, सूर्य के बीचों बीच का भाग, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना, सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है भाई, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हीलियम और हाइड्रोजन के कण हैं, वो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। और कैसे इसमें ऊर्जा बनती है तो आप उसको बताएंगे नाभिकीय संलयन से। कैसे ऊर्जा आती है इसमें, नाभिकीय संलयन से आती है, ठीक है। चलिए, तो ये कोर हो गया, ठीक है ना, कोर हो गया। कोर के बाद जो अगली लेयर आती है, ठीक है ना, उस लेयर को कहते हैं फोटोस्फेयर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। फोटोस्फेयर को हिंदी में प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है ना। इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जिस भाग को हम नग्न आंखों से देखते हैं वो क्या होता है, वो फोटोस्फेयर ही होता है, यानी प्रकाश मंडल होता है, ठीक है ना। क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। उसके बाद सूर्य का सबसे बाहरी भाग ये हमें जनरली दिखाई नहीं पड़ता, ये हमें तब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है जब सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिख रहा होता है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक ना, इसके ऊपर देखिए एक चमकीला सा, जब ग्रहण लगता है ना तो ग्रहण के समय जब आप देखते हैं ना, चमकीला सा हिस्सा ऐसे दिखता है, चमक टाइप में दिखता है, जैसे अंगूठी का नग टाइप में दिख रहा होता है ना, वो जो हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, जो वो दिख रहा होता है भाग, वो क्या होता है, सूर्य किरीट होता है। क्या होता है, सूर्य किरीट, या अंग्रेजी में से कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। इसी सूर्य किरीट को क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के ऊपर मुकुट के जैसा लगा होता है ना, इसलिए से क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आसपास का वातावरण होता है उसके वातावरण के अनुसार इसका लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी बहुत ज़्यादा है भैया 1500 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे देखिएगा, जो सूर्य किरीट होता है, जो सूर्य की बाहरी परत होती है ना, कोरोना होती है, इससे एक्सरे किरणें उत्सर्जित होती हैं। एक्सरे किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। आगे की बात करें, जो सूर्य का व्यास होता है ना भाई, कल बताया था मैंने आपको कि नहीं बताया था, जो सूर्य का व्यास होता है, सूर्य का व्यास, ठीक है, सूर्य का व्यास कितना होता है, बताओ भाई, सूर्य का व्यास कितना होता है। सूर्य का व्यास जो है 13 लाख, ठीक है ना, 13 लाख, बेटा 13 लाख, सूर्य का व्यास 13 लाख 12 किमी है, ठीक है ना, 12 किमी है, ठीक है। सूर्य का व्यास 92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किमी है, 13,92,000 किमी है सूर्य का व्यास। आगे की अगर हम लोग बात करें इस सूर्य के बारे में भाई, कुछ और विशेष बातों के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य का जो तापमान है, जो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा है या उससे निकलने वाली जो प्रकाश है, उसका जो है पृथ्वी पर 2 अरबवां भाग पहुंचता है। कौन सा भाग होता है, 2 अरबवां, मतलब इससे निकली हुई किरणें जो होती ना, उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिलता है, भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, ठीक है। 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा भाग प्राप्त होता है, 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। अगर सोच के देखो, 2 अरब का भी थोड़ा सा अगर कम हो जाए तो पृथ्वी कितना गर्म हो जाए। 2 अरबवां भाग पहुंचने पे तो इतना गर्मी हो जाती है कि नहीं। और अगर और इसका थोड़ा सा कम हो जाए, ये भाग और कम हो जाए तो फिर लोग गलना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे खड़े खड़े गल जाएंगे, ऐसे है कि नहीं, जमना तो बात छोड़ो, गल जाएंगे, ठीक ना। 2 अरबवां भाग पहुंचता है, ठीक है भाई। अच्छा आगे बात करते हैं भैया, सूर्य की जो किरणें होती ना, सूर्य की जो किरणें होती हैं, उसका जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। मतलब भाई इसकी भी तो समय लगता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आपने टार्च जलाया तुरंत लाइट पहुंचे। टार्च की लाइट पहुंचने में, प्रकाश पहुंचने में भी समय लगता है, कुछ समय लगता है। और सबसे तेज चाल किसकी होती है, प्रकाश की होती है। सबसे तेज चाल किसकी होती है, प्रकाश की होती है, ठीक है भाई। लेकिन फिर भी आप सोचिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में किरणों को कितना समय लगता है, तो ध्यान रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। कहीं कहीं दिया होता है 20 सेकंड, कहीं कहीं 16.6 सेकंड भी दिया होता है, ठीक है ना। तो सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से
पृथ्वी तक किरणों को पहुंचने में ध्यान रखिए कितना समय लगता है भैया, 8 मिनट 1.6 सेकेंड, ठीक है ना, या दिख लीजिएगा, या लगभग 8 मिनट, ठीक है ना, 20 सेकेंड समथिंग, ये भी कहीं कहीं दिया होता है, ठीक है ना, का समय लगता है, ठीक है ना, का समय लगता है। तो आप देख लीजिएगा दो में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, कहीं कहीं 8.16 दिया होता है, कहीं कहीं 8.20 सेकेंड दिया होता है, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको देख लेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है यहाँ तक पहुँचने में भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कुछ और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सूर्य में जो धब्बा होता है, सूर्य में क्या होता है, सुना होगा सूर्य में धब्बा, इसको कहते हैं ब्लैक स्पॉट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्या होता है भाई, ठीक है, ब्लैक स्पॉट क्या होता है तो ध्यान समझिएगा। सूर्य के जो बाहरी परत है यानी कि कोरोना से में जो लावे निकलते हैं, प्रकाश मंडल और कोरोना से हो करके जो लावे निकलते हैं, ज्वाला निकलती है ना, प्रकाश की जो ज्वाला निकलती है, उसमें जो आसपास का वातावरण होता है, इसके आसपास का जो वातावरण यानी इसके आसपास जो गैसें होंगी, इसके आसपास जो गैस होंगी, वो गैस कुछ गर्म गैस होंगी, कुछ ठंडी गैस होंगी, कुछ धूल के कण होंगे, कुछ अलग अलग चीज़ों के कण होंगे, वो सब क्या होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उस लावे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो जब आकर्षित होते हैं तो वो खींच करके जब उस लावे की ओर आते हैं ना, तो लावे में क्या होता था, एक मतलब एक परछाई टाइप में बन जाती है, क्या बन जाती है, एक परछाई टाइप में बन जाती है, एक धुआं बन जाता है। उस धुएं को ही क्या कहते हैं, ब्लैक स्पॉट या काला धब्बा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, काला धब्बा कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। काला धब्बा बनने का जो समय होता है वो 22 वर्ष का होता है। काला धब्बा बनने का जो समय होता है ना बच्चे, वो 22 वर्ष, या कह सकते हो कि काला धब्बे की जो वर्ष होती है ना, कितना होता है, 22 वर्ष का होता है। 11 साल तक ये बढ़ेगा और फिर अगले 11 साल तक क्या होगा, घटेगा। 11 साल तक क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर 11 साल के बाद क्या होगा, घटेगा, फिर दूसरा धब्बा बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी ब्लैक स्पॉट का जो समय होता है वो कितना होता है, 22 वर्ष का होता है। आ रही बात समझ में, 22 वर्ष का समय होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, और दूसरी चीज होती है जब सूर्य की सतह से अगर धब्बा कोई टकराता है, जब सूर्य की सतह से कोई धब्बा टकराता है, अच्छा, इस जो धब्बा होता है ना, धब्बे का भी जो तापमान होता है वो 15,000 से अधिक डिग्री सेल्सियस से होता है। ये जब उससे अलग होता है और अलग होने के बाद ब्रह्मांड में क्या हो जाता है, ब्रह्मांड में घूमने लगता है, और घूमते घूमते किसी ग्रह से टकराता है, उसमें से अगर पृथ्वी के आसपास ही आकर या पृथ्वी की बाहरी परत से आकर के जब टकराता है, ठीक ना, तो उसका तापमान कम हो जाता है। लेकिन टकराने से कुछ नुकसान होते हैं, कुछ मतलब क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन भयंकर तरीके से टकराएगा तब नुकसान होगा। समझ रहे हो। तो इसमें नुकसान क्या होते हैं, तो नुकसान ये होता है कि कंपन होता है, पृथ्वी में क्या होता है, कंपन होता है, और उस कंपन से जो रेडियो तरंगे होती है ना, जैसे फ़ोन वगैरह हो गए, रेडियो के या टीवी के कनेक्शन हो गए, टावर हो गए, इनमें क्या होता है, भयंकर प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं। तो उस स्थिति पर आपको फ़ोन वगैरह या कुछ ऐसे रेडियो से संबंधित चीज़ें, तरंगों संबंधित चीज़ें नहीं चलानी चाहिए, नहीं नुकसान हो सकता है। समझ रहे हैं, उससे क्या होता है, नुकसान हो सकता है। अभी हाल ही में ये हुआ था 2019 में, 2019 में ब्लैक स्पॉट पृथ्वी के बाहरी परत से टकराया था, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो काफ़ी कम थी, मतलब लगभग 800 से 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना गया कितने डिग्री का वो तब टकराया है। लेकिन अब आगे जब टकराएगा तो वो थोड़ा सा गंभीर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। समझ रहे हैं, या उसका तापमान अधिक हो सकता है जब नेक्स्ट 11 वर्ष बाद टकराएगा तो। समझ रहे हैं कि नहीं भाई। तो ये होता है कुछ प्रभाव, इसमें आप लोग समझिएगा इसमें, ठीक है। समझ रहे हैं भाई। अगर कभी भी आपसे पूछ ले कि तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि जो तारे होते हैं, तारों में अपनी चमक होती है और ग्रहों में चमक नहीं होती है। उनको चमक के लिए किसी दूसरे तारे का क्या करना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है, या किसी अन्य से सहयोग लेना पड़ता है। समझ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, महाविस्फोट थ्योरी। क्या भाई, महाविस्फोट थ्योरी, ठीक है ना,
महाविस्फोट सिद्धांत इसे कहते हैं, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। जॉर्ज लेमेंटियर ने, ठीक है भाई। जॉर्ज लेमेंटियर, कहीं लेमेंटियर लिखा रहता है, वो स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जॉर्ज लेमेंटियर है जो मैंने याद कर रखा है। जॉर्ज लेमेंटियर ने महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी दिया, ठीक है भाई। क्या दिया? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से ही क्या हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, इन सभी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। समझ रहे हैं? इन सभी का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद जब जो धूल के कण थे, ये जो विस्फोट में जो लावा या मलबा था, वो सब क्या हो गया? ब्रह्मांड में चिथर बिथर हो गया। और चिथर बिथर होने के बाद अपनी जैसे पदार्थों को जो उसने अपनी ओर आकर्षित किया, तो उससे कुछ तो अपनी चमक बनाए रखे और कुछ ने अपनी चमक क्या किया? खो दिया। चमक खो इसलिए दिया क्योंकि वो दूर चले गए, ठीक ना, और वो ठंडे प्रदेशों में चले गए, ठंडी हवाओं के संपर्क में आ गए, या ठंडे वातावरण के संपर्क में आ गए, तो वो क्या हो गए? ठंडे हो गए। तो उनकी अपनी चमक क्या हो गई? खो गई। तो जब अपनी चमक खो गई तो वो क्या बन गए भाई? वो बन गए ग्रह या उपग्रह बन गए। और जिनके पास चमक रही वो क्या बन गए? तारे। और सबसे अधिक चमक किसके पास रही? तो सबसे अधिक चमक किसके पास रही? सूर्य के पास। और सूर्य पूरे ब्रह्मांड में या अपने जो दुग्ध मेखला है, उस दुग्ध मेखला को प्रकाशित करने वाला अगर कोई तारा है तो वो कौन है? सूर्य है। सूर्य है। कल मैंने आपको बताया दुग्ध मेखला क्या होता है भाई? दुग्ध मेखला अपनी मंदाकिनी का नाम है, या आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है, जिसमें सूर्य किसी एक कोने में स्थित है, जिससे, ठीक है। और दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। कैसा आकार है? सर्पिलाकार, मतलब सर्प के आकार का है। और उसी आकार में कहीं स्थित है कौन? सूर्य कहीं स्थित है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद बात करें हम लोग सौर मंडल की बात करें, तो सौर मंडल का मतलब होता है कि भैया एक ग्रुप है ग्रहों का, और उस ग्रह, वो जो ग्रहों का ग्रुप है ना, वो सूर्य के आसपास क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। सूर्य के आसपास क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के आसपास या सूर्य को आकर्षण करके जितने लोग उसके आकर्षण में चक्कर लगा रहे हैं, उसको आकर्षण मान करके उसकी ओर आकर्षित हो करके जितना उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं भैया? सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। क्या हो गया बेटिया? दिक्कत हो गई? जाओ ऑफिस में बैठ जाओ, ले जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटिया, जाओ जाओ गुड़िया, आराम से बैठो जाके। वहाँ थोड़ा सा पानी दे दो उनको। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ वहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। ज़्यादा अभी प्रेशर मत लो, नहीं समस्या हो जाएगी। समझ रहे हैं? आप रिलैक्स होकर बैठो, परेशान ना हो बिल्कुल। जाओ। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। नहीं उसको समस्या हो जाती है अक्सर, समझ रहे हैं। अब वो चाहती है कि हम कुछ करें, कुछ बने, लेकिन अब शरीर नहीं साथ दे रही तो कैसे क्या किया जाए भाई, है कि नहीं। अब यही है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई पढ़ना चाहता है तो कहीं शरीर नहीं साथ दे रहे तो कहीं माँ बाप नहीं साथ दे रहे हैं, समझ रहे हैं। कहीं पैसा बाधित बन जाती, माँ बाप भी साथ दे रहे हैं तो कहीं पैसा बाधित बन जा रही। तो ऐसे सब के लिए भैया दुनिया के सताए हुए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, ठीक है ना। दुनिया में उन्नति में ध्यान रखिएगा, दुनिया के सताए हुए लोग उन्नति में सीने से लगाए जाते हैं। उस दिन मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, समझ रहे हैं कि नहीं। अब बताओ, उस बेचारे के माँ ने, उसके बाप ने कर्ज लेकर के माँ का इलाज कराया, और बच्चा हमको फ़ोन करके कह रहा, सर जी पैसे के लिए आपने फ़ोन नहीं किया था फीस के लिए। अरे हमने कहा यार, हमको आपके पिताजी आए थे, हमसे बता गए थे कि हमारी समस्या है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मत दीजिएगा, आप बच्चे को भेजिए पढ़ने के लिए। अब तुम 4 महीने बाद बच्चे ने फ़ोन किया कि सर फीस, अरे हमने कहा छोड़ो बेटा, ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं, पैसे के लिए थोड़ी हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। अगर ऐसा होता तो हम आपको 4 बार कॉल कर चुके होते, यहाँ क्या से क्या बन गए होते। और जो पैसे के लिए आए हैं ना यहाँ पे काम करने के लिए, वो छोड़ के भाग जा रहे हैं, फिर बरसाती मेढक के जैसे कोचिंग भी खोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और हम वहीं के वहीं हैं, टक्कर हमसे लेने आएंगे, बात हमारी करेंगे। सोच के देखो, हम वहीं खड़े हैं और तुम पूरे ब्रह्मांड में घूम जाओ, और फिर हमको ठिकाना तुम्हारा नहीं मिला, और तुमसे ज़्यादा घाट का पानी हम पिए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो समझने वाली बात होती है।
तो भैया उसकी समस्या थी भाई, हमने उसका निदान कर दिया कि भाई आप आइए, आप जब तक पढ़ना चाहो तब तक फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? इच्छा है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, छोड़िए। अब सोचो जो माँ का इलाज कराने के लिए कर्ज लेता हो वो कहाँ से भर पाएगा भैया फीस? चलो हम माफ़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी हम इस लायक हैं तो हम यही कर दे रहे हैं। अगर थोड़ा भगवान हमें और उस लायक बना देता तो हम उसके कॉलेज की भी फीस माफ़ करा देते हैं। क्योंकि कारण ये है, वो बच्चा पढ़ने में गजब का है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है। अभी आना बंद कर दिए सब, आएगा नई बैच स्टार्ट होने पे आ जाएगा। आएगा तो बताएंगे, दिखाएंगे आपको। समझ रहे हैं? थोड़ा सस्पेंस रखो, जरूरी थोड़ी किसी को। हाँ नहीं, इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ नहीं आता है, जब आप आते तब भी आता था, लेकिन वो इस समय नहीं आ रहा है। जितेंद्र नाम है उसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो भाई थोड़ा बात खत्म करो, आगे देखो। तो सूर्य क्या है भाई? इसमें क्या है? प्रमुख है। सूर्य क्या है? इसमें प्रमुख है। सौर मंडल में सबको प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य है। ठीक है, सबको प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य है। अब इसमें थोड़ा ग्रहों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे भाई देखिए, सबसे नज़दीक ग्रह परंपरा, अभी परंपरा के आधार पे आपने पढ़ा है, अभी परंपरा के आधार पे आपने पढ़ा है। तो परंपरा के आधार पे ये देखिए ऐसे रखे हुए, परंपरा इनकी यही कि ये सब ऐसे है, इसके साथ में सब ऐसे हैं क्रम में, ठीक है ना, ये सब क्रम में रखे हुए हैं। लेकिन अगर हम लोग इनको घटते बढ़ते क्रम का मतलब इनके आकार के अनुसार घटता बढ़ता क्रम देखें, ठीक है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे अलग तरीके से। पहले हम परंपरा के अनुसार देख रहे हैं। सबसे पहला कौन मिलेगा? बुध मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मास मंगल, फिर उसके बाद क्या मिलेगा? बृहस्पति, फिर आपको शनि, फिर अरुण और वरुण, ठीक ना। फिर क्या मिलेगा? अरुण और वरुण। अब इसमें कुछ लंबा मोटा मोटी बातें आप लोग जान लीजिएगा कि इन ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य से सबसे दूर कौन स्थित है? वरुण। सबसे ठंडा कौन होगा? वरुण। जो भैया तप्ता के नजदीक होगा वो सबसे गर्म होगा, उसको आंच ज्यादा लगेगी, है ना। और जो तप्ता से 4 कोस दूर बैठा होगा वो ठिठुर रहा होगा ऐसे ऐसे। तो वरुण क्या है? वहां पे बैठ के क्या है? ठिठुर रहा है। इसमें बर्फ जमी हुई है। समझ रहे हैं? बर्फ युक्त ग्रह पूछा था कौन है, तो आप बताएंगे वरुण है। समझ रहे हैं? वरुण। अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए सूर्य गायब हो जाए, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये सब जहां तक तहां धरा करके ऐसे जम जाए हम लोग ऐसे। जैसे अगर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे ही जमे रह जाएंगे। आप सब कलम लेकर ऐसे बैठे हैं तो लिख रहे होंगे तो सही से जम जाएंगे सब। अर्पणा ऐसे जम जाएंगे, देखो बैठी है ऐसे, ठंडी लग रही इसको, है ना, तो ठंडी लग रही है, ये वैसे ही जम जाएगी। समझ रहे हैं भाई कि नहीं? हाँ, जो मुस्कुरा रहा है मुस्कुराते हुए। चलिए आगे देखिए, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी कि नहीं आ रही? ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अब आप थोड़ा सा देखो, इसमें हो सकता है कि इस वाले में कम समझ में है, दूसरा लगाएं सबसे चमकीला, लेकिन समझ में आ रहा है। अगर आप देखो थोड़ा सा गौर से तो इसमें सबसे चमकदार कौन लग रहा है? सबसे चमकदार कौन लग रहा है? शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक ना। हाँ, अब दूसरी बात है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। उसके बाद दूसरा पूछा था कौन है, तो ध्यान रखिएगा मंगल है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी पूछा था है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और दूसरा कौन सा तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी ग्रह है, तारा है, सॉरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा है। और सूर्य भी भैया एक तारा है, नहीं ग्रह बता दो, सूर्य एक ग्रह है, ग्रह नहीं है तो क्या है? तारा है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो जियोग्राफी में आज के लिए इतना ही रखें, फिर बाकी ग्रहों के बारे में कल हम लोग और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।